वेलकम फ्रेंड्स टू इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट। तो आज हम लोग लेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेंस फर्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो सबसे पहले लेंस एनाटॉमी का बात करें तो लेंस एनाटॉमी अगर क्वेश्चन आए तो हम लोग उसमें क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो एज वी नो दैट इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, इट हैज़ गॉट नो ब्लड सप्लाई और एनी नर्व इनर्वेशन। इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, ना ही कोई नर्व इसमें पास करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये ट्रांसपेरेंट होता है। तो यही रीज़न है ट्रांसपेरेंसी का। सेकंड, आप इसका स्ट्रक्चर और इसका मेजर्स याद कीजिए। तो पहले ये एक बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, बाइकॉन्वेक्सिटी ऐसा, ठीक है। और ये कहाँ पे है, पैटेलर फोसा में प्रेजेंट होता है आई बॉल का। तो बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है जिसका एंटीरियर सरफेस थोड़ा कम कम कॉन्वेक्स है, उसका कॉन्वेक्सिटी थोड़ा सा कम है, लेकिन पोस्टीरियर सरफेस जो उसका है वो थोड़ा ज़्यादा कॉन्वेक्स है। इस तरह से आप बनाइएगा इसको, ठीक है। अब सेंट्रल पार्ट जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 के आसपास है, 1.4। एंड पेरिफेरल जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.38 है। इसका डायमीटर अगर देखा जाए तो 10 mm का डायमीटर है और रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 mm का है, ओके। फिर है इसका रिफ्रैक्टिव पावर। इसका पावर देखे तो +16 डायप्टर से 19 डायप्टर तक का पावर है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट आपका जो आपको याद रखना, तो बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, ये वाले 2 पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव पावर, ये सब आपको याद रहना चाहिए, जो कि आपको वाइवा में पूछ सकता है, ठीक है। बाकी तो इससे कोई लॉन्ग क्वेश्चन में यूज़ करने लायक कुछ है नहीं, लेकिन वाइवा में ये सब चीज़ पूछा जाता है। फिर इसका डेवलपमेंट थोड़ा सा आप जान लीजिए कि ये पेटेलर फोसा पे प्रेजेंट होता है आईबॉल का, और ये सरफेस एक्टोडर्म से डेवलप करता है। नेक्स्ट आते हैं, तो एक होता है विगर्स लिगामेंट, जो कि एक रिमनेंट होता है विगर्स लिगामेंट। और जो ये सब जो पॉइंट्स है आप लोग को बस थोड़ा थोड़ा याद करना है। ये चीज़ें मैरो में दिया हुआ है, ठीक है। तो बर्जर स्पेस क्या होता है? बर्जर स्पेस जो है, ये देखिए यहाँ पे बर्जर स्पेस है, इस फोटो में आप देख सकते हैं। तो बर्जर स्पेस इज़ एनक्लोज बिटवीन द लेंस एंड द विट्रस बिहाइंड, ओके। तो विट्रस और जो लेंस है उनके उसके बीच में एक थोड़ा सा स्पेस बनता है, इसको बर्जर स्पेस कहते हैं, जिसको रेट्रो लेंटर मतलब लेंस के पीछे का स्पेस कहते हैं। अब हाइलॉइड आर्टरी हो जाता है एक चीज़, जो कि इस क्लॉकवेट स्कैनर से पास होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। लेंस को जो चीज़ें सप्लाई न्यूट्रिशन जो चाहिए होता है डेवलपमेंट के वक्त, उस वक्त तो कहाँ से आता है, वो हाइलॉइड आर्टरी से आता है, ठीक है। ये हाइलॉइड आर्टरी के लिए एक क्लॉकवेट्स कैनाल होता है, जहाँ से हाइलॉइड आर्टरी पास होकर लेंस को सप्लाई करता है ड्यूरिंग डेवलप, ठीक है। तो आफ्टर क्लॉकवेट्स कैनाल और हाइलॉइड आर्टरी के बारे में आप लोग को बताने के बाद हम लोग मूव करेंगे व्हाट इज़ मिटन-डॉर्फ डॉट एंड व्हाट इज़ बर्गमिस्टर्स पेपिले। तो ये दोनों ना रिमनेंट ही है। किसका रिमनेंट है? तो हाइलॉइड आर्टरी का रिमनेंट हो जाता है। अगर मिटन-डॉर्फ डॉट का बात करें तो अगर लेंस के प्रॉक्सिमली अगर कुछ रिमनेंट बच जाता है तो उसे वो कहते हैं मिटन-डॉर्फ डॉट, ठीक है। और अगर डिस्टली अराउंड दिस पोर्शन अगर बच जाता है तो उसको कहते हैं बर्गमिस्टर्स पेपिले, ठीक है। तो ये सब चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पीजी के लिए इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली। तो इसको आगे बढ़ते हैं इससे। अब आते हैं लेयर्स ऑफ द लेंस, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रहना चाहिए, आपको वाइवा प्लस इवन इन एन्यूमरेट टाइप का शॉर्ट नोट्स आ सकता है। तो पहला लेयर कैप्सूल, सेकंड एंटीरियर एपिथेलियम, फिर कॉर्टेक्स आता है, फिर न्यूक्लियस आता है, ओके। फिर कैप्सूल का थोड़ा सा पॉइंट अगर याद करना, तो ये थिकेस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है पूरा बॉडी में, और इसका थिकेस्ट पार्ट कहाँ होता है? प्री इक्वेटोरियल पोस्टीरियर पार्ट, प्री इक्वेटोरियल और पोस्टीरियर पार्ट। ऐसे अगर लेंस को हम लोग देखें तो प्री इक्वेटर, ये इक्वेटर हो गया, इक्वेटर।
उसका पोस्टीरियर पार्ट, ये वाला पोर्शन यहाँ पे होता है थिकेस्ट पार्ट ऑफ द लेंस कैप्सूल, ठीक है। और थिनेस्ट पार्ट फिर कहाँ हो जाए, पोस्टीरियर पोल के पास। ये रहा पोस्टीरियर पोल, इसके पास आप देख सकते हैं थिनेस्ट पोर्शन है, ठीक है। अब एंटीरियर एपिथेलियम का बात करें, उसका सेकेंड लेयर होता है एंटीरियर एपिथेलियम। पोस्टीरियर एपिथेलियम क्यों नहीं है, क्योंकि पोस्टीरियर एपिथेलियम जो है वो डेवलपमेंट के वक्त ही वो गायब हो जाता है, ठीक है। इसीलिए बस एंटीरियर एपिथेलियम का बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। थर्ड है कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स होता है उसका खास बात क्या है कि जो यंग लेंस फाइबर्स होते हैं उसका बना होता है कॉर्टेक्स। अब आते हैं न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस का 4 लेयर हो जाता है, एम्ब्रायोजेनिक, फीटल, इन्फेंटल, एडल्ट, ठीक है। अंदर से बाहर की तरफ जाते जाएंगे तो एम्ब्रायोनिक, फीटल, इन्फेंटाइल, लास्ट में एडल्ट लेयर। अब एक और चीज़ है, थोड़ा हाई यील्ड इंफॉर्मेशन हो जाता है कि सूचर्स जो है 2 टाइप के सूचर्स होते हैं। जो फाइबर्स होता है उसका अरेंजमेंट जो हो जाता है उसमें 2 टाइप का पाया जाता है सूचर्स। एक होता है वाई शेप्ड जो कि एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, और इन्वर्टेड वाई शेप्ड जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। ये भी आपको मैरो में दिया गया था तो हम इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रोटीन ऑफ द लेंस, ठीक है। सबसे पहले आप याद कीजिए कि 2 टाइप में इसको पहले डिवाइड करेंगे, पहले वाटर सॉल्यूबल एंड वाटर इनसॉल्यूबल। अब जो वाटर सॉल्यूबल है उसी को कह रहे क्रिस्टलिन प्रोटीन्स। इसमें अल्फ़ा, बीटा एंड गामा 3 टाइप का हो जाता है। जो अल्फ़ा है उसका काम क्या है, ये लार्जेस्ट क्रिस्टलिन होता है और एक्ट करता है हीट शॉक प्रोटीन की तरह, ठीक है। फिर है बीटा मेजॉरिटी में आता है 55%। लार्जेस्ट है अल्फ़ा लेकिन मेजॉरिटी में है बीटा, ठीक है। और तीसरा एक होता है गामा। अब वाटर इनसॉल्यूबल में आता है तो वाटर इनसॉल्यूबल को फिर हम लोग 2 टाइप में डिवाइड कर दिए, यूरिया सॉल्यूबल, यूरिया इनसॉल्यूबल। यूरिया सॉल्यूबल में 3 आ गए, वाइमेंटिन, फिलेंसिन एंड फैकिनिन, ठीक है। यूरिया सॉल्यूबल, वाइमेंटिन, फिलेंसिन एंड फैकिनिन, वाइमेंटिन, फिलेंसिन, फैकिनिन। यूरिया इनसॉल्यूबल में वही आपका वाटर चैनल आ जाता है, एक्वापोरिन 0 एंड MIP 26। ये यूरिया इनसॉल्यूबल जो कि वाटर इनसॉल्यूबल है, ठीक है। अब एक और चीज़ हो जाता है हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन। तो 1 2 3 4 4 टाइप में इसको डिवाइड कर दे, और जो 4th है इसका सिग्निफिकेंस यही है कि ये इसका अमाउंट बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है, जब कैटरैक्ट होता है। कैटरैक्ट के बाद हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन जो कि टाइप 4 है उसका अमाउंट बढ़ जाता है।